हेलो, मेरा नाम प्रतीक धुमार है और इस साल यूपीएससी में मेरा 183 रैंक आया और मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। तो मेरा इस साल एंथ्रो में स्कोर आया 274। पेपर 1 में 126 था और पेपर 2 में 148 था। तो मैं एंथ्रो की थोड़ी स्ट्रैटेजी, एटलीस्ट जो एंथ्रो के बेसिक बुक्स हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो फर्स्टली एंथ्रो मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था कि मैंने कंप्यूटर साइंस करा है और उसके बाद मैंने एंथ्रो लिया, क्योंकि मेरे पास 2-3 सीनियर थे जो कि उन्होंने एंथ्रो लेके क्लियर करा है। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छे से गाइड किया इस सब्जेक्ट में। और मैंने पहले एंथ्रो के लिए एज अ नया सब्जेक्ट था, ह्यूमैनिटीज़ था, और ह्यूमैनिटीज़ के लिए कुछ अलग एंगल चाहिए होता है थोड़ा, और राइटिंग स्टाइल भी डिफरेंट चाहिए होती है। तो मैंने दिल्ली में 4 महीने कोचिंग की एंथ्रो की, वैद ICS में मैंने 4 महीने कोचिंग की। और उसमें मैंने पहला फोकस किया कि मैं सिलेबस एटलीस्ट कवर कर सकूँ वो 4-5 महीने में, और एक बेसिक जो सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग है वो मैं उसमें कवर कर सकूँ। तो पहले सिलेबस देखते हैं, पेपर 1 का पहले कवर करते हैं, उसके बाद पेपर 2 का देखते हैं। तो पेपर 1 में पहला पार्ट आता है कि बेसिक्स ऑफ एंथ्रोलॉजी की, जिसमें मीनिंग, स्कोप, एंथ्रो के सब ब्रांचेस है जो, उसके बाद एंथ्रो का बाकी सब्जेक्ट से रिलेशन, जैसे एंथ्रो एंड सोशियोलॉजी है, तो वो 1.1, 1.2, 1.3 में आई थिंक आता है। तो उसमें पहले मैंने एक बुक है, एक ये इंडियन सोसाइटी इन सर्च ऑफ आवर सेल्फ है, NK वैद सर की बुक है ये। तो ये बुक में कंटेंट उन्होंने दिया है अच्छे से, तो ये बुक मैंने यूज़ करी उसके लिए। तो और मैंने इस एंथ्रो के जब नोट्स मैं फर्स्ट टाइम बना रहा था सब्जेक्ट के टाइम, तो मैंने सचिन गुप्ता सर के जो कि नोट्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उनको भी काफ़ी रेफ़र किया है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं बना सकूँ नोट्स। उसके बाद का जो पहले आता है, मतलब उस पेपर में आता है, तो उसमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है। और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का मतलब जो फॉसिल्स का पार्ट है वो एक्चुअली डिफ़िकल्ट मानते हैं उस टॉपिक को, क्योंकि इसमें बायोलॉजी के काफ़ी टर्म्स आते हैं उसमें, और उसमें याद भी बहुत ज़्यादा करना होता है। तो वो मैंने पहले ट्राई किया कि मैं उस मतलब स्कल के कुछ बोन्स हो, या जब मतलब हैंड्स वगैरह के कुछ बोन्स हो, तो उसके नाम्स पे जो नेम्स है वो पहले मैं याद कर सकूं। उसके बाद मैंने उनको जो भी नोट्स मिले, या एक विवेक भस्मे सर का एक बुक है एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड, तो उससे मैंने बेसिक पढ़ा। और उसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च इस टाइम हो रहा है। जैसे अभी होमोलॉन्गी करके एक मैन है, उसका फॉसिल चाइना में मिला था, तो वो न्यूज़ में काफ़ी था। तो एक ट्विटर पे एक चैनल है, ट्विटर पे कोई है, एक पैलियो एंथ्रोपोलॉजी करके है, तो उस पर काफ़ी अच्छे से न्यूज़ आते थे उसमें। तो वो जब भी मेरे को लगता था कि ये रिलेवेंट न्यूज़ है, तो मैं ऐड करके रखता था न्यूज़पेपर में। एजिन सर इसके लिए पीनात रेफर करने के लिए बोलते हैं, तो मैंने पीनात इतना ज़्यादा रेफर नहीं किया, क्योंकि उसमें काफ़ी बल्कि था। जो भी मैंने सर के नोट्स थे, सर के ने क्लास में जो नोट्स दिए थे वो मैंने यूज़ किए। और उसके बाद जो न्यूज़ में जो रिसेंट एडवांसेस हो रही है, जिससे वो फाइलोजेनेटिक ट्री वगैरह चेंज होने का मतलब पॉसिबिलिटी होती है, तो वो मैंने यूज़ किया। थर्ड पार्ट आगे जाके आता है तो आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी मैंने वो और पेपर 2 का आर्कियोलॉजी साथ में किया था, तो बाद में पेपर 2 के टाइम कवर करूँगा। थर्ड पार्ट आता है इसके बाद का सिलेबस का, तो ये आता है सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें फैमिली, मैरिज, किनशिप आता है, जो कि एंथ्रो का एकदम कोर पार्ट है, जिसमें थियरीज भी आती है। तो वो पार्ट थोड़ा सा, थियरीज का पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। पहले 4 थियरीज अच्छे से समझ में आती है, उसके बाद की थियरीज थोड़ी सी ट्रिकी है। तो थियरीज के लिए मैंने डिफरेंट जहाँ से मेरे को मटेरियल मिला वहाँ से मैंने कवर करने का ट्राई किया। पहले तो क्लास नोट्स थे, फिर एम्बर नंबर में अच्छे से, एम्बर नंबर के इस एडिशन में नहीं, पुराने एडिशन में कुछ पेजेस थे थियरीज के अराउंड, तो वो मैंने यूज़ करे। ट्राई किया कि थियरीज को मैं समझ सकूँ, इसलिए मैंने कुछ वीडियोस देखे, जैसे कि बालिनीज की कॉक फाइट की वीडियोस देख ली, या कुछ और जगह कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो कि जिसका यूट्यूब पे वीडियो है, तो वो यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके एटलीस्ट उसका आइडिया मिल सके। क्योंकि थियरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आजकल पेपर 1 में जो डायनामिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं, जैसे कि लेवी स्ट्रॉस की जो थियरीज है, जैसे मिथ की अराउंड थियरीज है उसकी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है और वो याद नहीं होती। अगर आपने जैसे कि वैसे सेंटेंस याद करने का ट्राई किया तो वो होता नहीं, तो उसके लिए मैंने उसके वीडियोस कुछ मिले, कहीं से मटेरियल मिले, तो वो यूज़ किया। फिर मैंने अक्षय जैन सर की एक बुक है जो जिन्होंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में काफ़ी अच्छी बुक लिखी है, तो उससे भी थियरीज काफ़ी ज़्यादा कवर की मैंने। एटलीस्ट मेरे को हर थियरी में पूरा कंटेंट मिल सके, या कुछ भी थियरी
पूरी ब्लैंक नहीं हो, तो वो ट्राई किया। और उसमें और एक इशू आता है कि उसमें बुक्स और ऑथर का नाम याद रहना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मार्गारेट मीड है या बहुत सारे ऑथर है उसमें, तो उसका नाम याद रहना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने क्या किया कि हर एक ऑथर के बुक का जो नाम है वो नेट पे सर्च किया, एक बार देख ली कि हाँ ये बुक कब लिखी थी मार्गारेट मीड में। एक्चुअली उसमें बुक की प्रीफेस पढ़ने का ट्राई किया कि हाँ इस बुक में ये है। उसके बाद थोड़ा जैसे रूथ बेनेडिक्ट की द क्रिजांथेमम एंड स्वॉर्ड ये बुक है, तो उसमें सर्च किया मैंने कि एटलीस्ट उस बुक में क्या है, ताकि वो मैं लिख सकूँ कहीं भी। जैसे कोई भी थियरी आई उसमें कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल की, तो मैं लिख सकूँ एटलीस्ट याद करके। क्योंकि वो बुक और ऑथर का नाम अगर आप लिस्ट बनाओगे और याद करने का ट्राई करोगे तो वो याद नहीं होता वैसे। तो वो ट्राई करो कि सर्च करो बुक को या देख लो बुक की कवर को, तो आपको याद आएगा कि हाँ मैंने इधर ये बुक देखी। तो वो क्योंकि वो बहुत कोर पार्ट है। और वो इन सर्च ऑफ आवर सेल्फ वैद सर के बुक में उन्होंने भी थियरीज के पहले का पार्ट में मैरिज वगैरह पार्ट अच्छे से कवर किया है, तो वो वहाँ से कवर हो सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है कि जो बचा हुआ है जैसे रेस है, हाँ बहुत बड़ा पार्ट है वो 9.9 से शुरू होता है, जो कि जेनेटिक्स है, उसमें काफ़ी सारा रेस है, रेस थियरीज है। बीच में वो मेंडल मतलब कुछ पार्ट है जो कि 1 में भी है, वो भी इधर इंक्लूड किया मैंने, जिसमें बायोलॉजी काफ़ी आता है। तो इसमें अभी बेसिक क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस का क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्योंकि मेरा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और बायो 12 तक था, तो मैंने पहले वो कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखता था कि हाँ भाई सेल डिवीजन कैसे होता है, उसमें क्रोमोसोम क्या होता है, एक्चुअली उसमें जीन्स क्या होते हैं, तो वो करने का ट्राई किया। फिर मैंने हर एक टॉपिक पे उस पर ये बनाए नोट्स बनाए। जैसे कोई भी डाउन सिंड्रोम है, तो डाउन सिंड्रोम के बारे में आपको 2 या 3 पेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए और वही वो याद हो सकता है, तो उतना कंसाइज इन्फॉर्मेशन करने का ट्राई किया। और उसमें काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक भी आते हैं, जैसे रेस के बाद कुछ टॉपिक्स है, पॉपुलेशन के टॉपिक्स है, और जिसमें क्वेश्चन भी ट्विस्ट करके आते हैं। तो उसमें थियरी समझने का ट्राई किया कि रेस मतलब पॉपुलेशन की ये थियरी इसने दी है, तो इसमें एक्चुअली उनको क्या बोलना है। या जैसे और लास्ट पार्ट आता है उसमें एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आप ला सकते हो एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में, क्योंकि जैसे कोई फिजिकल या कोई एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, तो इस देख लो कि आप इस बार क्या हो रहा है नया नया। जैसे जेनेटिक्स में बहुत सारा अच्छा हो रहा है इस बार, जैसे mRNA वैक्सीन्स वगैरह आ रही है, तो वो आप इंक्लूड करने का ट्राई करो। तो इस बार जेनेटिक्स का जो क्वेश्चन आया था, तो उसमें mRNA वैक्सीन है वो लिख सकते हो आप, कुछ वेक्टर से वैक्सीन बन रहे तो वो लिख सकते हो आप। और इसके लिए ज़्यादा इंटरनेट सर्च करो, क्योंकि वो एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है, तो वो वही से वो मतलब उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आएंगे और उसको आप एक नया आंसर भी लिख सकते हो उसमें। तो ऑल इन ऑल ये पेपर 1 का था। तो पेपर 1 में मेजरली बुक तो यही था, इन सर्च ऑफ आवर सेल्फ, ये एक सर का था। एक पीनाथ थे जो कि आप सिलेक्टिवली पढ़ सकते हो, पीनाथ बहुत ही सिलेक्टिवली, जो अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझा तो ही आप रेफर कर सकते हो, या आपको नोट्स मिल जाएंगे, सचिन गुप्ता के नोट्स में मिल जाएगा, अक्षय जैन सर के बुक में मिल जाएगा आपको। तो ऑल इन ऑल पेपर 1 के लिए मतलब इतने ही इसमें रिसोर्सेस है। और ये 2 बुक्स है मैं जो बोलने वाला था, एक था एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड, ये अक्षय जैन की बुक है, तो इसमें काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन आंसर टाइप में दिया है इस बुक में, और इसमें उतना ही कंटेंट दिया है जितना आप याद कर सकते हो। तो ये बुक मैंने काफ़ी रेफर की है, क्योंकि मैंने सेम क्लास भी किया था। और ये एक बेसिक बुक है जो कि एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड है, विवेक भस्मे सर की बुक। इसमें भी क्वेश्चन आंसर टाइप से इन्होंने कवर किया है, इन्होंने भी थियरीज है हो, या इस बुक में डायग्राम्स जो भी हो, जो अनुदीप सर ने बोला था, इसमें डायग्राम्स वगैरह बहुत अच्छे से कवर किया है। तो ये आप एज ए रेफरेंस बुक आप एक बार पहले बेसिक पढ़ के आप फिर इन 2 बुक्स पे जा सकते हो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर टाइप है। तो डायरेक्ट आपने याद करने का ट्राई किया कि चलो क्वेश्चन है आंसर है तो मैं यही पढ़ लूंगा, तो वैसे नहीं होगा। आपको बेसिक जो बुक्स है या बेसिक एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो पहले क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मतलब पहले ऐसा होने का कि क्वेश्चन रिपीट होने के, या जो है वही मतलब सिलेबस का पॉइंट है तो वही क्वेश्चन आने का। लेकिन इस बार अभी रिसेंट टाइम में ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा डाइवर्स पढ़ना पड़ता है पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो वो ट्राई करो कि आप अंडरस्टैंड करो एंथ्रो को, और वो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है एज इन सच पढ़ने के लिए एटलीस्ट। तो पहले ट्राई करो कि आप एंथ्रो अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। ये पेपर 1 का हुआ। अभी पेपर 2 पे आते हैं। पेपर 2 एंथ्रो का थोड़ा डायनामिक पार्ट है, उसमें थोड़े से लूज एंड्स है उसमें, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड भी पूछ सकते हैं ट्राइबल वगैरह में थोड़ा, और इसमें पढ़ना काफ़ी डाइवर्स सोर्स से पड़ता है आपको। लेकिन पेपर 2 में ज़्यादा इजी मतलब कोई थियरी वाला पार्ट नहीं है उसमें, या कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है, जो चीज़ दिख रही है वही चीज़ उसमें है। तो इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट तो आर्कियोलॉजी का पार्ट है, दूसरा पार्ट थोड़ा इसका है इंडियन सोसाइटी का है,
बड़ा सा पार्ट, आधा पार्ट, और आधा पार्ट है ट्राइबल इंडिया का पार्ट है जो कि 6.1 से चालू होता है। तो पहले अपन इसमें आते हैं आर्कियोलॉजी में। तो आर्कियोलॉजी में बोलते हैं कि एक DK भट्टाचार्य सर की वीडियोस हैं या उनकी बुक्स हैं, लेकिन वो काफ़ी बल्कि थी और आर्कियोलॉजी के वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो याद नहीं रहते हैं इजीली, या अपन साइट्स करते हैं एक बार और वो साइट्स फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि नियोलिथिक में कौन सा था, मेजोलिथिक में कौन सा था, और सारा एक साथ ही हो जाता है। तो इससे अच्छा मैंने आर्कियोलॉजी में मतलब नया कुछ नहीं किया, मतलब मैंने कोई भी सोर्स उठा लो आप, अक्षय जैन सर का बुक है या विवेक बसमे सर का बुक है, उसमें से ही जितना आपको याद रह सकता है आर्कियोलॉजी का उतना ही उठाओ, उतने पेजेस में नोट्स बनाओ, क्योंकि ज़्यादा आर्कियोलॉजी करके याद नहीं होने वाला वो। और आर्कियोलॉजी में ट्राई करो कि आप डायग्राम उसके अच्छे से बनाओ, या उसमें कोई अलग कोई यूनिक साइट है तो यूनिक साइट आप वो लिख लो कि हाँ एक जैसे भीमबेट का साइट है तो वो काफ़ी फेमस साइट है, यूनिक साइट है, तो उसमें आप कुछ लिख सको, ऐसा एटलीस्ट चार्ट बनाओ। और कंपैरेटिव स्टडी कर लो आर्कियोलॉजी में कि जैसे पूरे पहले से एंड तक के पीरियड और उसका चार्ट बनाओ कि उसमें टूल्स क्या थे, टेक्निक्स क्या थी, और उसका एक फॉर्मेट है स्टैंडर्ड जो कि दोनों बुक्स में अच्छे से दिया है कि टूल्स, टेक्नोलॉजी, उसका लाइफस्टाइल कैसा था तब उस पीरियड का, उस टाइम में सोसाइटी कितनी इवॉल्व हुई थी, और उस टाइम में मतलब कौन से फॉसिल्स वाले ये उसमें थे। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। बस प्रॉब्लम उस पार्ट का ऐसा है कि वो पार्ट याद नहीं रहता, वो मिक्स हो जाता है, तो वो बार बार पढ़ना पड़ता है या उसके डायग्राम्स प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी कम टाइम मिलता है लिखने के लिए, स्कल्स या वो बनाने के लिए, या वेपन्स जो टूल्स है वो बनाने के लिए, तो बार बार प्रैक्टिस करते रहो उसका, और एक बेसिक उसका टाइमलाइन क्लियर कर लो आप आर्कियोलॉजी, क्योंकि आर्कियोलॉजी का है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं अभी आर्कियोलॉजी में, और डाइवर्स क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे इस बार वो इजराइल के एक इस पे इजराइल के न्यूलिथिक पीरियड पे क्वेश्चन पूछा था, तो वो काफ़ी एकदम डीप में क्वेश्चन था वो, और मतलब या उस टाइम याद आना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए आर्कियोलॉजी का एटलीस्ट वो पार्ट क्लियर कर लो, एटलीस्ट वो छोड़ नहीं दो, क्योंकि वो मुश्किल है याद करना, उसका कुछ करके रखो। सेकंड पार्ट आता है जो कि सबसे अच्छा पार्ट है, जो कि इंडियन सोसाइटी का पार्ट है। तो एक बुक है उसमें, नदीम हसनैन सर की बुक है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी करके एक बुक है नदीम हसनैन की, तो इसमें काफ़ी अच्छे से मतलब एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट उन्होंने कवर किए। इसमें जैसे पहले कास्ट सिस्टम, वर्ना सिस्टम क्या है, उसके बाद संस्कृताइजेशन क्या है, ये सारे कंसेप्ट, या विलेज स्टडीज़ है, ये सारे कंसेप्ट उन्होंने अच्छे से स्टडी मतलब कवर करे उसमें। और उसमें थोड़ा सा आप डायनामिक भी डाल सकते हो पार्ट, जैसे विलेज स्टडी में कुछ स्टडीज़ 1950s 60s में की विलेज स्टडीज़ है, लेकिन अभी रिसेंटली 2010 से भी विलेज स्टडी हुई है, तो वो स्टडी आपको सर्च करनी पड़ेगी थोड़ा। जैसे वैद सर ने हमें कुछ हैंडआउट दिए थे, जैसे EPW मैगजीन में केस स्टडीज आती है, या कुछ ऐसे जो एंथ्रोपोलॉजी के जर्नल्स है उसमें स्टडी आती है कि हाँ ये विलेज की री स्टडी हुई है, तो वो अगर आप लिख सकते हो या वो अपन आंसर में डाल सकते, तो थोड़ा आंसर में अलग फील आएगा, रादर वो जो आंसर वो वही के वही रहने से अच्छा। जैसे विलेज में आज बहुत से जैसे डोमिनेंट कास्ट का कोई बहुत रोल चेंज हो रहा है, तो उसमें आप वो स्टडी लिख सकते हो कि ये विलेज में ऐसा हुआ था, किसने स्टडी की है, और वो नाम आप हमेशा इंक्लूड करो कि किसने स्टडी की है और कब स्टडी की है, तो ताकि वो थोड़ा, क्योंकि ये ऑप्शनल है, इसमें जनरल स्टडी में से जनरल नहीं लिख सकते हम, थोड़ा सा डीप जाके आपको लिखना पड़ेगा कि ये स्टडी इसने की है। और वो जैसे विलेज स्टडी है तो 20 स्टडी नहीं प्रिपेयर करो कि 20 स्टडी है तो ये 20 स्टडी मैंने प्रिपेयर करी, क्योंकि वो फिर मैप नहीं हो पाएंगे। 3-4 ही अच्छे से केस स्टडी उठाओ, वही ट्राई करो कि आप प्रैक्टिस पेपर में वो स्टडी लिखो, और वो जो मेन पेपर आएगा उसमें भी आप इंक्लूड करने का ट्राई करो, तो वो बेनिफिट होगा उससे। और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट भी है, तो वो अच्छा पार्ट है। सबसे लास्ट में आता है कि लास्ट में जो पार्ट आता है और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ट्राइबल इंडिया। तो ट्राइबल इंडिया एक अलग से पार्ट है और उसमें काफ़ी वास्ट है कि ट्राइबल के प्रॉब्लम्स, उसके इंस्टीट्यूशंस, इसके लॉज, उसको आप थोड़ा सा इंटरेस्ट से पढ़ो या वीडियोस देख के ट्राइबल इंडिया का पार्ट आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ट्राइबल मतलब जो वर्ल्ड है वो अपने वर्ल्ड से काफ़ी अलग है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है कि उनकी लाइफस्टाइल हो, उनके फीचर्स हो, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। एक मैं भी भारत सीरीज़ है, वो काफ़ी अच्छे से बनाई हुई है, तो आप हर एक सारी उसकी ट्राइब स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन
एटलीस्ट तुम एरिया वाइज कर लो कि नॉर्थ ईस्ट के 2 ट्राइब देख लिए, सेंट्रल के 2 ट्राइब देख लिए, अंडमान के 2 ट्राइब देख लिए। जो विजुअल मेमोरी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये अंडमान के ट्राइब है, इसके फीचर्स है, तो वो आंसर में अपने आप आ जाएगा कि यार ट्राइबल्स के कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो भी अच्छे से आ सकते हैं आपको। और अब ट्राइबल के केस स्टडीज़ वगैरह है तो वो भी डिफरेंट पेपर्स में, न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, या सचिन गुप्ता सर है उनके नोट्स में भी काफ़ी ट्राइबल के केस स्टडीज़ हैं, या कुछ एक खाका रिपोर्ट है उसमें भी कुछ केस स्टडीज़ हैं। तो वैसे केस स्टडीज़ कलेक्ट करके रखो और उनको याद करके रखो कि ये केस स्टडी इस प्रॉब्लम के लिए, ये केस स्टडी इस प्रॉब्लम के लिए, और फिर ट्राइबल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। और ये बुक जो है ट्राइबल इंडिया, नदीम हसनैन, ये काफ़ी अच्छी बुक है, और इसकी लैंग्वेज जो है वो मतलब एक बार बुक पढ़ लो आप ये बुक, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और उनके जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत अच्छे से कवर करे, तो वो एक आपको फील आ जाएगी कि ट्राइबल वर्ल्ड क्या है, कि ट्राइबल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। एटलीस्ट इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। और अगर कुछ आपको केस स्टडी चाहिए तो ये LP विद्यार्थी सर की बुक है, द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी आपको काफ़ी सारे केस स्टडीज़ मिलेंगे, तो ये ट्राइबल के लिए 2 बुक अच्छी है। और बाकी फिर रिसेंटली ट्राइबल में क्या हुआ है, जैसे नागा ट्राइब्स का कुछ इशू चल रहा है, उनका सेंटर के साथ टॉक वगैरह चल रहा है, तो वो भी एक बार देख लो, क्योंकि वो करंट बेस भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ट्राइबल्स एरिया में। तो ऑल इन ऑल ये है सिलेबस और बुक्स वगैरह अप्रोच।